नाम सर जी बुद्धूराम बिंद है। ग्राम समुदमा, विकास खंड राजगढ़, जनपद मिर्जापुर। क्योंकि आज पूरा देश इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इसी के वजह से जो है कि बीमारियों के घेरे में चपेटे में पड़ रहा है। और किसान भाई थोड़ा सा ये अपना जो है बिना सूझबूझ के जो ये दवा डाल रहे हैं खेतों में, ये ज़मीन, जल और जीवन, ये सबके लिए खतरनाक है। लेकिन उनकी थोड़ी सी लापरवाही, अज्ञानता के वजह से जो है ये पूरा समाज आज इतना प्रदूषित हो गया है कि जीना मुश्किल हो गया है। और थोड़ा सा हम किसान भाइयों को सचेत करना चाहेंगे कि अपने अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा रखें, किस तरह से जो है कि ये कीटनाशक किन फसलों पे कब डालना है, कैसे डालना है, कितना डालना है, इसके लिए थोड़ा सा अपने अंदर जानकारी रखें। तो इस विषय में हम सर जी सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको कीटनाशक से बचना है तो बेमौसम जो फसल होती है उसको आप मत लीजिए, क्योंकि जब बेमौसम होगा तो बीमारी होगी, जब बीमारी होगी तो आपका खर्चा बढ़ेगा तो आप कीटनाशक की तरफ दौड़ेंगे। जैसे बैगन है सर जी, बैगन बरसात के सीजन में बहुत ज़्यादा उसमें कीड़े लगते हैं, इसलिए जो है कि बैगन में लोग नाना प्रकार की कीटनाशक दवाएं डालते हैं। या अभी देखिए बैगन जो जाड़े में लगी हुई है बैगन, उसमें सर किसी तरह का कीड़ा नहीं है, एकदम स्वच्छ और सुंदर उत्पाद है, समाज खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रूट बोरर तो लगते हैं उसमें? नहीं, अभी जाड़े में नहीं लगेगा, कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। अच्छा, हाँ, जाड़े में सर जी कोई कीड़ा नहीं लगता है। जैसे गोभी है, अभी गोभी में कोई कीड़ा नहीं है, अगर बहुत हल्की फुल्की अगर उसमें कोई कीड़ा आएगा तो जैसे गोभी में माहो आ सकता है, माहो के सिवा कोई कीड़ा नहीं होगा। तो माहो के लिए बहुत सस्ती चीज है, आप थोड़ा सा 2 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर उसमें डाल करके पंप मशीन में आप स्प्रे कर दीजिए, ये एकदम सिंपल इजी तरह से ये मर जाता है माहो कीड़ा। और यहाँ लोग उसके लिए जो प्रतिबंधित दवा है मोनोकोटोफास, अभी लाल टैग में जो चल रही है, उसको जो है बिना समझदारी के लोग उसमें डाल देते हैं। और जबको उसको डालने के बाद सर जी मोनोकोटोफास का लगभग इंटरवल काल होता है 40 से 45 दिन, और जबकि ये गोभी अपनी 5-7 दिन में कटने लायक हो जाती है कट उसकी, आप बिना वजह लोग उसको जहर को खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो हम किसानों को यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सी अपने अंदर जानकारी को रखें और बेमौसम फसलों पे बिना वजह का दवा न डालें। इसी संबंध में हम किसानों को थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि जो छोटी मोटी बीमारी, जो छोटा मोटा कीड़ा लगता है, उससे वो निजात पा सकता है। जैसे नीम की पत्ती है, नीम का तेल है, करंज की पत्ती है, धतूरे की पत्ती है, बेहया की पत्ती है, ये सब पत्तियों को वो बेडी कंपोजर में सड़ा लें। क्या कंपोजिशन होगी बताएं? कंपोजिशन सर उसमें देखिए कोई मात्रा नहीं है, अगर मात्रा कर देंगे तो किसान उसी में उलझता है। अच्छा, तो कितना कितना लेगा किसका पत्ती उसमें उनको अगर 1 किलो मिलता है तो 1 किलो ले लें, 2 किलो ले लें, 2 किलो। उसमें ऐसा नहीं है कि दाल में नमक थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो टेस्ट बिगड़ जाएगा, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर 1-1, 2-2 किलो ही अगर कोई पत्ती उनको मिल जाती है तो वो पत्तियों को इकट्ठा करके बेडी कंपोजर में 20 से 25, 30 दिन में, 40 दिन में, जितने दिन में सड़ जाए वो रख दें एक तरफ। 2 लीटर, 2.5 लीटर, 2.5 लीटर मतलब एक पंप में डाल करके पानी के साथ स्प्रे करें, लगभग कीड़ा जो है कि उसके गंध से आता ही नहीं। तो वेस्ट डिकम्पोजर में क्या है? सिर्फ पत्तियां, पानी और वेस्ट डिकम्पोजर? नहीं सर जी, वेस्ट डिकम्पोजर में वेस्ट डिकम्पोजर होगा आपका मेन मदर टिंचर। उसके बाद उसमें 1 किलो 2 किलो जो भी नीम की पत्ती मिल जाए आपको, 1-2 किलो नीम की पत्ती डाल दीजिए, बेहाई की पत्ती, धतूरे की पत्ती डाल दीजिए, करंज की पत्ती डाल दीजिए। ये सब पत्तियां डालने के बाद हो सके तो कुछ लोग तंबाकू का जो है तंबाकू भी यूज करते हैं। तंबाकू यूज करने के बाद उसमें कास्टिक सोडा भी डालते हैं, जो जिससे कपड़ा धोया जाता है, वॉशिंग पाउडर वो भी डालते हैं, मिर्ची का पाउडर डालते हैं, हींग डालते हैं, उसमें कई तरह की चीज़ें हैं, लहसुन भी डालते हैं कुछ लोग। तो ऐसी चीज़ें हैं जिसको बना करके हम कीड़ों को गंध से भगा सकते हैं। अच्छा, हाँ। ये रिपेलेंट टाइप का होता है? हाँ, ये जो प्राकृतिक चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ में कोई उस तरह का जहर नहीं होता है जो कोई मानव स्वास्थ्य के जीवन पे खतरा डाले। जी। अभी इसके सिवाय आप क्या इंसेक्टिसाइड में प्रयोग करते हैं? अगर इंसेक्टिसाइड बाई चांस उनको यूज ही करना पड़ जाए तो वो मार्केट में ये दुकानदार से जरूर पूछें कि सर जी ये हम अपनी फसल पे जो कीटनाशक डाल रहे हैं इसका कितने दिन मेरे फसल पे असर होगा।
तो दुकानदार ये उनको जरूर सचेत करेगा कि ये जो दवा डाल रहे हैं आप इसको डालने के बाद इस सब्जी को आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, जिस तरह की उसकी वेलोसिटी होगी टैगिंग के हिसाब से होता है। हर दवा पे हर एक टिकोने वाला जो टैगिंग होता है उसको लगभग इंट्रोकाल होता है 5 से 7 दिन। उसके बाद पीला वाला होता है उसको 15-20 दिन, नीले वाला होता है उसके बाद 20-25 दिन, फिर उसके बाद लाल टैगिंग वाला होता है। लाल टैगिंग वाले में जो है आपको 45 दिन, 30 दिन, उससे कम नहीं सब्जी को तोड़ना है। तो ये बता देगा, जब बता देगा तो आप खुद जान जाएंगे कि किस दवा को हमको कब डालना है। जी बिल्कुल। अगर आप ये भी कह सकते हैं दुकानदार से कि सर मेरे को ऐसी दवा दीजिए जो डालने पर कम से कम असर करे, तो वो अब तो मार्केट में बायो लेबल दवाई उपलब्ध हो गई हैं, तो जो है आप डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आप मटर की फसल में है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर जी ये मटर की मेरी प्रजाति है GS10 है। ये मटर जो हमारी GS10 ये लगभग 80 से 85 दिन में फली तोड़ने लायक हो जाती है। इसका उत्पादन बहुत अच्छा है। इसमें क्या क्या फर्टिलाइजर या के सर जी फर्टिलाइजर ये तो मेरा पूर्णतः ऑर्गेनिक है। हाँ, क्योंकि शुरू में जब हमको 10 साल हुआ खेती करने के साथ साथ जब हम आए तो थोड़ा फर्टिलाइजर यूज करते थे और उसके बाद इंसेक्टिसाइड भी यूज करते थे। जब धीरे धीरे जानकारी हुई कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है देश पर, जमीन पर, तो हमने धीरे धीरे इसको बंद किया। धीरे धीरे बंद करने के बाद ये देखिए अभी उत्पादन मेरा कुछ अच्छा नहीं आता है, लेकिन फिर भी मेरे को संतोष होता है और हम कर रहे हैं। नहीं, इसकी फलियां तो काफी अच्छी हैं। हाँ सर जी, इसमें थोड़ा सा जहाँ जहाँ ये गाय का गोबर पड़ा हुआ है फलियाँ अच्छी होंगी।